अभिषेक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक रावत, मुखिया से परेशान था परिवार, इसलिए कत्ल कर दिया। क्या परिवार के पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं था? और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे साफ जाहिर होता है कि एक दिन का मामला नहीं था, सोच समझकर इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। बिल्कुल अपर्णा, जिस तरीके से जो हालात बताए जा रहे हैं, पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि ये असल में जो शादी, अगर हम कहें पूनम की और अंजन दास की शादी को काफ़ी लंबा अरसा हो चुका था और दीपक भी जो है बालिग है, तो आप समझ सकते हैं कि शादी को लगभग 20-22 साल हो चुके थे। इसके बाद भी अंजन दास जो है वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए, यानी माँ और बेटे के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ था, क्योंकि वो न केवल नशे का आदी था, बल्कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है दोनों आरोपियों द्वारा कि अंजन दास के कुछ अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे और इसी वजह को लेकर वो पूनम के साथ मारपीट करता था, उसके परेशान करता था। इतना ही नहीं, दीपक को भी वो प्रताड़ित करता था। दीपक से ये सहा नहीं जाता था कि वो आए दिन अपनी मां को पिता के द्वारा पिटता हुआ देखे और यही वजह रही कि दोनों ने मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची और फिर उसको अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ये जो हत्या की वारदात है, ये त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 4 में स्थित एक घर में दी गई है और फर्स्ट फ्लोर पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। ये वही घर है जो अंजन दास का था, जिसमें अंजन दास और दीपक और ये पूनम जो है रहा करते थे। और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और क्राइम ब्रांच ने बताई है, वो ये है कि हत्या से पहले अंजन दास को घर पर ही माँ बेटे ने मिलकर शराब पिलाई थी और उसके अंदर जो है नशीली गोलियां भी मिलाई थी ताकि वो होश में ना आ सके, और जब वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया, तो फिर उसकी चाकू से हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसके शव को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया और फिर फ्रिज में रखने के बाद अलग अलग दिन जाकर रामलीला ग्राउंड में ही उन शव के टुकड़ों को डंप किया गया है। जी अपर्णा। बिल्कुल अभिषेक, आप भी बने रहिए हमारे साथ। त्रिलोकपुरी, जहां पर ये परिवार रहता था, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसी जगह से हमारे साथ मेघा उपाध्याय भी, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुकी हैं। मेघा, क्या अब तक मालूम पड़ पाया है? आसपास के लोगों से आपने बातचीत भी की होगी, जरा दिखाएं तस्वीरें भी वहां की। जी अपर्णा, मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जिस जगह मैं मौजूद हूँ। ये बिल्कुल त्रिलोकपुरी का ब्लॉक 4 है और ठीक सामने आप मेरे जो ये घर देख रही होंगी, ये पहली जो मंजिल है इसकी, यही वो मकान है जहाँ पे परिवार कुछ दिनों पहले अंजन दास और उनकी पत्नी पूनम और साथ में बेटे भी रहते थे और इसी घर में अंजाम दिया गया है इस पूरी घटना को। पत्नी और बेटे ने मिलकर ही अपने पति और पिता को मार करके फ्रिज में रखा और इसके बाद रामलीला ग्राउंड जो है वहाँ पे डंप किया। हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार का माहौल कैसा था। क्या नाम है मैम आपका? किरण। आप यहीं रहती हैं, स्थानीय यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम उधर रहते हैं। अच्छा, कुछ जानकारी है आपको कि जो फैमिली थी किस तरीके की फैमिली थी, क्या लड़ाइयाँ होती थी? अच्छा, आपको भी आइडिया नहीं है मैम क्या? अच्छा दादी, आप यही, आपका घर ये है? यही है बेटा मेरा तो। अच्छा दादी, आप तो बिल्कुल सामने रहती हैं, जो आपको जानकारी मिली होगी, क्या परिवार कैसा था उनका, क्या कुछ लड़ाइयाँ होती थी? कुछ बाहर का तो पता, अंदर का पता, किसी घर में क्या लड़ाई होती है, क्या होता है, हमको क्या पता बेटा। तो आप बिल्कुल ठीक सामने घर पे रहती है, मिलना जुलना आपने देखा होगा उनकी? अच्छा, बातचीत नहीं होती? नहीं जी। तो किस तरीके के परिवार थे? क्योंकि मोहल्ला ब्लॉक है, मोहल्ला है और यहाँ पे महिलाएं अक्सर मिलके बातचीत करती हैं, महिलाएं बैठती हैं। माँ बेटी यही लगे रहते थे, हर समय मोबाइल पे लगे रहते थे। लड़की भी, माँ भी, दूसरी लड़की भी, एक लड़की तो गायब है, माँ भी, छोटी लड़की भी, बहू बेटा नहीं रहता था यहाँ पे। अच्छा, बेटा जो दीपक है वो यहाँ पर नहीं, वो किराए पे रहता, उसका कोई मैटर ही नहीं था, उसको तो पैसा है बेकार में। नहीं, तो नाम जो आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया है दादी, जो मिला है उसमें बेटा और माँ दोनों को देखा। देखो बेटा, ये पता नहीं हमको। तो परिवार जो था ज्यादा मिलनसार नहीं था और दूर दूर कट के रहता था? हाँ जी, हम बोलते नहीं थे, देखो हम देख के अनदेखा कर लेते थे, ऐसे आदमी से बच के रहते थे। क्या क्या आपने बोला कि ऐसे आदमी से बच के रहते थे? क्या कुछ मतलब ऐसा क्या अलग था, क्या बचते थे दादी? होती थी मियाँ बीवी में, लड़की में, इनमें, हमको क्या पता भाई। घर की लड़ाई में देखो बेटा, घर में 10 लड़ाई होती है हमको, अब मेरे घर में 10 होते हैं, हमको क्या पता, आपको क्या पता, मोहल्ले वाले क्या पता, अब हमको पता नहीं, इस बात का पता नहीं। क्या बता रही है मैम, आप क्या जान? किसी से बात नहीं करते थे, बोलते चालते नहीं थे किसी से गली में। अच्छा, लोग ये तो क्योंकि गली जैसा इलाका है, यहाँ पे महिलाएं अक्सर बैठती हैं, बातचीत करती है, तो क्या वो कटते? कोई नहीं बैठता गली में। मेघा, जरा ये पूछिए, हमारी कितने गली में साल कोई से नहीं परिवार बैठता, यहाँ पर रहता था? मतलब रखते हैं सब। कोई इसके घर में नहीं जाना। अच्छा, कितने साल से ये जो परिवार है यहाँ पर रहता था? कुछ जड़ी पर मकान ले रखा था इन्होंने। अच्छा, मकान इनका अपना था? नहीं, किराए पे। अच्छा, किराए पर मकान था। तो कितने वक्त से मकान यहाँ पे वो लोग रहते? 3-4 साल हो गए ना।
हाँ, क्या 6 साल हो गए? हाँ जी। तो 6 साल से परिवार यहाँ रहता था और कोई जानकारी नहीं आसपास के लोगों को कि किस तरीके का परिवार था? हमको मतलब ही नहीं है, देखो क्या किसी को वो करें। अच्छा, बेटा आपने बताया कि जो बेटा इसमें शामिल है वो बेटा यहाँ रहता नहीं था, तो बेटा अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर रहता? किराए पे रहते थे। बेटा एक बेटा है बेटे के, और वो बहू भी किराए पे रहती थी। बहू तो यूँ करके जाती थी, बेचारी बहू भी अच्छी थी। देखो जो बात देखेंगे वही तो बताएंगे हैं। तो इतनी बड़ी घटना आपके ठीक बिल्कुल सामने हुई है, कभी अंदेशा नहीं लगा, कभी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, हो रहा है? भाई ये तो पुलिस आई थी ना, पुलिस के मुँह से सुन रहे थे जब पता लगा हमको पता ही नहीं था क्या मेटल के घर में क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है, क्या लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। देखो घर की लड़ाई में हमको क्या पता। तो क्या कभी लड़ाई इतनी बड़ी कि घर से निकल के मोहल्ले तक आई, या आपने शोर शराबा सुना हो? क्योंकि जानकारी तो है, आप बता रही हैं कि लड़ाइयाँ होती थी, ऊपर से देखते थे हम, हमारे घर नीचे से आवाज़ सुनते थे किसकी लड़ाई हो रही है, सामने हो रही है लड़ाई, बस और नहीं। मतलब ज़्यादा जानकारी इतनी कि लड़ाइयाँ होती थी, बेटा बाहर रहता था, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि इतने बड़े घटना को बिल्कुल ठीक सामने अंजाम दिया जाए? नहीं, हमने देखा नहीं बेटा, सुना ही नहीं हमने, कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो हम क्या बताएं बेटा। यहाँ कुछ और स्थानीय लोग अपर्णा, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो कुछ जानकारी देते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम तो प्रेमचंद है। आप ये ठीक सामने रहते हैं? नहीं मैम। कुछ जानकारी है आपको इस घटना के बारे में? आप लोग मैम कुछ जानकारी है? कान खबर नहीं लगी कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम तो वहाँ रहते हैं आगे। लेकिन गली जो है पूरा गली के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें अगर पता आज ही पता लगा है आप लोगों को देख के ही, नहीं तो बाकी कुछ नहीं पता। तो इतनी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया और किसी को कानों कान खबर नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, यही चीज़ है। आप कुछ बताएंगी मैम, कुछ जानकारी आप? मुझे नहीं पता। देखिए अपर्णा, जैसे आप सुन पा रहे होंगे, स्थानीय लोग ठीक बिल्कुल सामने दादी रहती थी, उन्होंने जो जानकारी दी हमें अभी हमारे सामने, जो बताया कि अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती थी, पूरा परिवार लड़ता था, लेकिन जाहिर सी बात है कि परिवार है तो लड़ाइयाँ होंगी, और लोगों को यही लगता था कि घर की लड़ाइयाँ हैं, घर में शोर शराबा हो रहा है। और जो बेटा जो इस घटनाक्रम में शामिल है, जिसका नाम दीपक है, वो यहाँ रहता भी नहीं था, जो हमें जानकारी मिली है, वो कहीं दूसरी जगह रेंट पे अपना फ्लैट लेकर के रहता था, उसकी पत्नी और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। लेकिन पूरा परिवार जो है, अंजन दास, उनकी पत्नी पूनम और बेटियां जो हैं वो इसी मकान में, जो मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, इसी मकान में रहती थी। और स्थानीय लोग जानकारी दे रहे हैं कि अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और परिवार बिल्कुल भी किसी से घुल मिल के नहीं रहता था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, अपने अपने में रहता था परिवार, और बाकी ज़्यादा लोगों को यहाँ जानकारी नहीं। इवन लोगों को आज और पुलिस और जो मीडिया है उससे जानकारी मिली, और लोगों को काफ़ी आश्चर्य भी है कि इतना बड़ा घटनाक्रम को सामने अंजाम दिया गया और उन्हें कानों कान खबर भी नहीं लगी। जी अपर्णा, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।